वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी विद्वज्जनों, विद्वानों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आज आपके सम्मुख हूँ और आज हम एक बहुत बड़े विधर्मी की बात करेंगे धर्म मीमांसा चैनल पर, क्योंकि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो समाचार यह है कि शुक्रवार की रात को बेरूत में तो जब रात हुई होगी तो हमारे यहाँ और अधिक रात हो गई होगी। तो लेबनान शहर की जो देश की जो राजधानी है बेरूत, बेरूत शहर में स्वाभाविक है कि पिछले 32 वर्षों से हसन नसरुल्लाह नाम का जो व्यक्ति है वो हिजबुल अल्लाह का एक आतंकी संगठन है। उस संगठन का सर्वे सर्वा या मुखिया रहा है 32 सालों तक। 1992 से उसने ये संगठन बनाया, जो आज के समय में आप कह सकते हैं शक्ति की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था। कहते हैं 2 लाख के अधिक लगभग तो उसके पास में सैनिक थे या है। तो यह जो हसन नसरुल्लाह था, उसकी शुक्रवार की रात को, हमारे समय के अनुसार और देर रात को या कहें शनिवार की सुबह, उसकी इजराइल ने हत्या कर दी। वो इतना बड़ा मुखिया था तो स्वाभाविक है कि उसका वो जहां रह रहा होगा वो सुरक्षित स्थान होगा। और कहते तो ये हैं कि वो बंकर में था। कंक्रीट उसके चारों ओर कंक्रीट की दीवारें थी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें होंगी, लेकिन वहां उसको मार गिराया इजराइल ने। जब से इजराइल और हमास के बीच में गजा में संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तब से लेकर आज तक का आप ये मानिए कि ये सबसे बड़ा कांड है। वो जो इस्माइल हानिया जिसको मारा था तेहरान में इजराइल ने, वो फिलिस्तीनियों का, हमास का मुखिया था, लेकिन संभवतः उसके पास भी उतनी शक्ति नहीं थी जितनी शक्ति इस नसरुल्लाह के पास थी। तो इस नसरुल्लाह की आज ही सुबह समझिए कि हत्या हो गई। और यह इतनी बड़ी विजय है इजराइल की कि हम संक्षेप में बता नहीं सकते। इसके इस रूप में समझिए कि इजराइल के उत्तर में लेबनान है। लेबनान एक छोटा सा देश है। उस देश में शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं। ये जो हिजबुल्लाह संगठन है आतंकी, ये शियाओं का संगठन, इसको समर्थन मिल रहा था ईरान से, या एक प्रकार से समझिए ये ईरान का ही, कि एक प्रकार से समझिए अग्रसेना थी, या कहिए कि लेबनान में उसकी सेना थी। ईरान जो है उसकी सबसे बड़ी भूल क्या है? ईरान की सबसे बड़ी गलती अपने आंतरिक मामलों में जो उसने किया है वो तो किया ही है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अनेक देशों में
उसने अपनी टांगें अड़ाई हुई है। यमन में, ईरान में, सीरिया में, लेबनान में, ये 4 तो प्रमुख देश हैं जिनमें वो खुलकर हस्तक्षेप करता है। स्वाभाविक है, इससे उसकी शक्ति भी जाती है, ऊर्जा भी नष्ट होती है, समय भी जाता है, वो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन उसने ये काम किया हुआ है। उसको ये भ्रम है कि इस्लाम का वो सबसे बड़ा सिरमौर है और वो सऊदी अरबिया को अपदस्थ करना चाहता है। लेकिन समस्या उसके साथ क्या है कि समस्या यह है कि वो केवल शियाओं का सिरमौर बन सकता है, और शियाओं की संख्या दुनिया में इतनी है नहीं। कहते हैं कि बहुत अधिक से अधिक 15 या समझिए 10-12% होगी। तो अधिकतर जो संसार में लोग हैं मुसलमान, वो सुन्नी है। मिस्र सुन्नी है, इंडोनेशिया बहुत बड़ा देश है, वो सुन्नी है, पाकिस्तान की में जो अधिकतर लोग हैं सुन्नी है, अफगानिस्तान में सुन्नी है, तो शिया कम है। लेकिन ईरान ने यह काम किया है, अनेक देशों में हस्तक्षेप उसने किया है, और हस्तक्षेप का जो उसकी रणनीति क्या रही है, सीधे लड़ने की नहीं रही है, जैसे सीमा पर सैनिक जाके लड़ते हैं, ऐसा नहीं। गुरिल्ला या आतंकी संगठन बनाना, छुप के रहना, और जब समय अनुकूल हो तो वार कर देना। यहाँ भारतीय दृष्टिकोण से और हिंदू धर्मशास्त्र या हिंदू जो शासन की व्यवस्था रही है, उसके अनुसार यदि गहराई से विचार करें तो जब ही आप आतंकी संगठन बनते हैं या बनाए जाते हैं, तो आप मानकर चलिए कि यह दुर्बल, निर्बल और कायरों का संगठन होता है, क्योंकि जो कायर नहीं होगा वो सामने जाकर लड़ेगा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि लेबनान एक देश के रूप में इजराइल से नहीं लड़ रहा है। लेबनान की सरकार भी नहीं लड़ रही है, लेकिन लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है आतंकवादियों का, जिसको ईरान से समर्थन मिलता है, वह इजराइल से लड़ रहा है, और उसका कहना है कि हम इजराइल को समाप्त कर देंगे, धरती पर से उड़ा देंगे। तो आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो सबसे बड़ा जो कहिए कि रिस्क है, जोखिम है, खतरा है, वो है लेबनान देश के लिए। जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, वैसे ही हिजबुल्लाह के साथ आज लेबनान पिस रहा है। विद्वानों का मत है कि यदि हिजबुल्लाह समाप्त हो जाए तो संभव है कि लेबनान इजराइल से मित्रता कर ले, जैसे जॉर्डन ने उससे मित्रता कर ली, जैसे मिस्र ने उससे मित्रता कर ली। और लेबनान, जॉर्डन और मिस्र, यही तीनों जो हैं वो इजराइल के सीमा से सटे हुए देश हैं। तो यदि ऐसा हो जाता है तो आप ये समझिए कि इजराइल आने वाले समय में निरापद रहेगा, सुरक्षित रहेगा, अनेक चिंताओं से मुक्त रहेगा। अब यहां एक और बात ध्यान देने वाली है। संसार में 56 देश बताए जाते हैं कि इस्लामी है, जहां मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। 80, 90, 95, 70, 75 इस तरह से उनकी जनसंख्या है। तो इतने सारे 56 देश हैं इस्लाम, इजराइल के उससे ऐसा होता कि सारे मुसलमान समर्थन करते फिलिस्तीनियों का, हमास का। लेकिन हमास का समर्थन तो किसी ने नहीं किया। किसने किया?
ये हिजबुल्लाह ने किया, जो ईरान समर्थित है। और ईरान की और इजराइल की जो आपस की तनातनी है, आपस का वैमनस्य है, वो काफी पुराना है। वो पुराना इस रूप में है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम हो, क्योंकि उसको लगता है कि परमाणु बम होगा तो वो कहाँ चलाएगा, मेरे ऊपर ही हमला करेगा। तो एक तरह की शंका या संदेह ईरान को लेकर के इजराइल को है, और ईरान को इजराइल के प्रति संदेह है। उसको लगता है कि इस क्षेत्र में यदि कोई हमें बर्बाद कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, तो वो इजराइल है। शेष तो उसके अगल बगल में इतने बड़े देश हैं नहीं। तो क्या है कि आप ये समझिए कि ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में बैठा हुआ है, वो इजराइल से लड़ रहा है और इतना उत्पात मचाता रहा है कि इजराइल की जो उत्तरी सीमा है वहां पर कहते हैं लगभग 60,000 जो इजराइल के लोग थे, वो लगातार बमबारी, आक्रमण, गोला बारूद, इसके कारण उनका जीना दूभर हो गया। और वो बेचारे 60,000 लोग जो हैं अपने घर बार को छोड़ करके वो उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात अपने ही देश में उनकी स्थिति शरणार्थियों की हो गई है। तो इसराइल तो छोटा सा देश है, उसके लिए समस्या ये है कि वो यदि अपनी पूर्व स्थिति में नहीं पहुंचेगा तो 60,000 लोग जो है सदा के लिए शरणार्थी का जीवन जीने को विवश हो जाएंगे। इसलिए इजराइल का जो ये काम है वो उसके सुरक्षित रहने के लिए अति आवश्यक है। तो इजराइल ने पहले तो अच्छा खासा समय लगाकर गजा पट्टी जो है उसको कहिए कि समतल मैदान बनाया। अधिकतर जो उसमें भवन थे, मकान थे, उनको धूल धूसरित कर दिया। उसके अधिकतर आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों से जुड़े हुए जो लोग थे उनको भी मारा। उनकी जो सामग्रियां थी उनको नष्ट किया। एक प्रकार से गजा को उसने बहुत हद तक सुरक्षित कर लिया। सारी उसकी जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान किया गया, दूसरे से तीसरे स्थान किया गया, और जो जो स्थान खाली हुआ उसको पूरी तरह सुरक्षित किया गया। तो गजा एक प्रकार से इजराइल के नियंत्रण में आ गया। पूरी तरह नियंत्रण में आ गया ये कहना अभी कठिन है, लेकिन नियंत्रण में आ गया है ऐसा लगता है। और अब उसने अपनी पूरी शक्ति से हिजबुल्लाह पर आक्रमण कर दिया है। आक्रमण करने का जो इजराइल का कहिए कि जो तरीका था या है वो विस्मयकारी है, और भारत के लिए तो बहुत ही अधिक सीखने वाली है कि वो क्या रणनीति इजराइल ने अपनाई। पहले उसने बहुत ही छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावकारी काम किया। हजारों की संख्या में जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग और अन्य अन्य लोग जिनके हाथ में भी पेजर था, उन पेजर्स में कोई चिप लगाकर उनमें विस्फोट किया गया एक साथ। तो अब क्या हुआ कि लोगों में भय व्याप्त हो गया। अब पेजर को उन्हें छोड़ना पड़ा, मोबाइल को हाथ लगाने से भी वो डरने लगे। तो अचानक उनके बीच की जो संचार व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई, और उनके अंदर ऐसा भय घर कर गया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और इसी भय का लाभ उठाया इजराइल ने, और उसी समय से तड़ातड़ उसने आक्रमण शुरू किया। मिसाइलों के द्वारा हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह से जुड़े हुए जो भी भवन होंगे उन सबको धूल धूसरित कर दिया। ये जो जितना हुआ है उस सबके वीडियो आप देख सकते हैं। और उसको तोड़ दिया।
हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। एक उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि लेबनान की स्थिति क्या है। कहते हैं लगभग 10 लाख लोग लेबनान छोड़कर या तो भाग चुके हैं या भाग रहे हैं। लेबनान छोटा देश है। लगभग 40 या 50 लाख के आसपास की उसकी जनसंख्या हो। तो आप समझिए 1/4 लोग यदि देश छोड़ रहे हो तो देश की क्या स्थिति हो। वैसे भी मैं मानता हूं कि लेबनान जैसे किसी देश को इस्लाम का रोग लग जाता है, जैसे बांग्लादेश में लग गया। बांग्लादेश ठीक ठाक चल रहा था, कम से कम आर्थिक स्थिति तो उसकी पाकिस्तान की तुलना में बहुत अच्छी थी। लेकिन उसको ज्ञात हुआ कि वो तो मुसलमान है, उसको शरिया से चलना चाहिए। और आज आप बांग्लादेश की स्थिति देखिए। उस समय दूर नहीं जब उसकी स्थिति पाकिस्तान से भी खराब हो सकती है। दाने दाने को तरस सकता है बांग्लादेश। लेबनान की भी यही स्थिति है। अभी कुछ दशक पूर्व लेबनान में ईसाई अधिसंख्यक थे, बहुसंख्यक थे। लेकिन बाहर से मुसलमान शरणार्थी बुलाकर, और मुसलमानों की पैदावार भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ये करने से वो मुसलमान बहुल देश बना। और जिस दिन से मुसलमान देश बहुल बना तो आप जानते हैं इस्लाम एक रोग है जिसको लग गया, और वो भी असाध्य रोग है। उसको तो वो खाकर ही चैन पाता है। जैसे ईरान को रोग लगा, ईरान बर्बाद हो गया, उसी प्रकार से लेबनान भी बर्बाद हो गया। और एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। तो ऐसी बदहाली की स्थिति थी, ऊपर से आतंकी संगठन पैदा हो गया। तो हिजबुल्लाह ने अपने पैर पसारे पिशाच की भांति, और यत्र तत्र आतंकी घटनाएं होने लगी। विशेषकर इजराइल को वो परेशान करने लगा। इसीलिए इजराइल ने इस प्रकार का काम किया। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि उसका सबसे बड़ा मुखिया मारा जा चुका है। उसने, हिजबुल्लाह ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी ऐसी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद जो कुछ भी होता है, जनाजा निकलता है, उसमें भी इनको डर लगेगा कि हम कैसे लेके जाएं भीड़ करके। और बड़ी बात यही नहीं है कि नसरुल्लाह मारा गया है। एक चार्ट निकाला है संभवतः इजराइल ने, जो प्रदर्शित करता है कि नसरुल्लाह के साथ साथ उसके जितने बड़े बड़े लड़ाके थे, कमांडर थे, सबका संहार हो चुका है, वध हो चुका है। इजराइल ने किया है। अब हम इसको क्या समझें? हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि जैसा मैंने कहा कि संसार में 56 इस्लामी देश हैं, लेकिन कोई भी देश प्रत्यक्ष रूप से या कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से भी इजराइल से लड़ने नहीं आया या हमास का समर्थन नहीं किया। खुले हुए इक्का दुक्का इधर उधर प्रदर्शन तो होते रहे हैं, लेकिन उसको आप समर्थन नहीं मान सकते। हमारे देश में भी कुछ
विक्षिप्त तत्व हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसराइल पे। क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? हाँ, प्रभाव पड़ता है यदि ये वहां चले जाए, 1 लाख 2 लाख की संख्या में पहुंच जाए, गजा पट्टी पे जाए और हमास के साथ लड़े, तब तो इसराइल को लगेगा कुछ लोग लड़ने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो विरोधी थे इसराइल के, पहले नंबर पर हमास, दूसरे नंबर पर हिजबुल्ला, और आप तीसरे नंबर पर ले लीजिए ईरान। तो इसी क्रम में इसराइल ने तीनों को नियंत्रित कर लिया। पहले गजा पट्टी के हमास को, उसके बाद हिजबुल्ला को, और इन दोनों को करते समय भी ईरान को उसने नियंत्रित किया है सतत, लगातार। अब ईरान की ऐसी हैसियत नहीं बची है कि वो कुछ कर पाए, क्योंकि उसके घर में तेहरान में उसके राष्ट्रपति के मेहमान के रूप में इस्माइल हानिया था वहां, इस्माइल, उसको इसराइल ने वहीं मारा, और वो लाख कहता रह गया हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक ईरान ने कुछ नहीं किया। ईरान अपनी सीमाओं से परिचित है। ईरान एक बहुत ही खोखला देश है, उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं है। न कभी इतिहास में, अभी जो इधर लंबे समय की बात मैं बताऊं तो, न कभी वो ढंग से लड़ा है। वो किससे लड़ा? वो लड़ा इराक से। तो इराक तो ईरान से ही बहुत छोटा है, फिर भी वो युद्ध लगभग 9-10 साल तक चला, दशक तक चला। तो ईरान मजबूत होता तो क्यों इतना लंबा युद्ध चलता? तो ईरान के पास शक्ति नहीं है, ईरान के पास हथियारों का जो भंडार होना चाहिए वो नहीं है। अमेरिका की तरफ से सैंक्शन है, इसलिए कोई भी पश्चिमी देश उसको कुछ देगा नहीं। उसको मिलेगा तो मिलेगा चीन से या मिलेगा रूस से, उसके लिए भी उसके पास बहुत धन नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि ये जो 3 तत्व थे, 3 नाम, हमास, हिजबुल्ला और ईरान, इजराइल ने इन तीनों को लगभग साध लिया है। इसका अभिप्राय क्या है? यह हमारे लिए संतोष की बात है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि चूंकि 56 इस्लामी देश तो वैसे भी नहीं लड़ रहे थे सारे के सारे इजराइल के पक्ष में, इजराइल के विरुद्ध। यही 3 एलिमेंट थे, तत्व थे। जब इन तीनों को साध लिया तो आप ये समझिए कि जो आतंकी लड़ाके थे इस्लाम की दुनिया में, वो सारे समाप्त होने जा रहे हैं। एक प्रकार से इस्लाम में जो कुछ भी लड़ने वाली क्षमता थी वही समाप्त हो रही है। प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि इस्लाम ही समाप्त हो रहा है। इस्लाम जिस चीज के लिए जीता है, जैसे हमास यह मानता है कि यहूदी जो है अर्थात इजराइल, उसके लिए कोई भी भूमि संसार में या उसके पास नहीं है, और वो सारी भूमि उसकी है, इसलिए उसने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। तो यदि वो अपनी मजहबी विचार से ऐसा मानता है हमास, तो ऐसा ही इस्लामी दुनिया को मानना चाहिए। लेकिन यदि ये परास्त हो करके शरणागत होते हैं, समर्पित हो जाते हैं, या समर्पण करते हैं, या आत्मसमर्पण करते हैं, तो हम यही मानकर चलते हैं कि इस्लाम ने लड़ने की शक्ति खो दी है। वैसे भी मैं बताऊं कि इस्लामी शक्ति जिसको कहा जाता है वो कायरो की शक्ति है। पिछले 100 वर्षों के इतिहास में किसी भी इस्लामी देश ने किसी दूसरे देश से एक भी युद्ध नहीं जीता है। हम 2024 में हैं। आप प्रथम विश्व युद्ध 1914 से आरंभ कीजिए, अर्थात 110 वर्ष पूर्व में जाता हूं।
उस समय संसार में एक बड़ी शक्ति मानी जाती थी उस्मानिया, उसी को खिलाफत उस्मानिया भी कहते थे। उसी का अवशेष या भग्नावशेष आज तुर्की है। उसको यूरोपीय देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में खंड खंड करके बांट दिया। कितने खंडों में बांटा कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। यहां ओमान यमन से लेकर के आप वहां तक चले जाइए, मिस्र तक, इस सारे के सारे देश उसी के अधीन में थे, लेकिन वो खंड खंड हो गया। उसके बाद आप 1947 से पाकिस्तान की कहानी सुन सकते हैं। पाकिस्तान सदैव एक मुसलमानों का बहुत बड़ा देश रहा है। आज संभवतः वो संसार में नंबर 1 या नंबर 2 पर होगा, क्योंकि मुसलमानों की जो जनसंख्या है सर्वाधिक है पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में और भारत में। यही जो संख्या है ये लगभग समझिए कि पूरी इस्लामी दुनिया के 40-45% हो जाते हैं लोग यहाँ के। तो पाकिस्तान ने 1948 से लेकर 1999 जो कारगिल का युद्ध हुआ, इसमें 4 युद्ध किए। चारों युद्ध पाकिस्तान ने आरंभ किए। जब आप युद्ध आरंभ करते हैं तो आप ये सोच विचार करके, गणना करके करते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे, क्योंकि यह मानने वाला या उसकी गणना में, जांच में ऐसा निकले कि वो हार जाएगा, तो कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति तो युद्ध करेगा नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान ने 4 बार अपनी रणनीति बनाई है। उस रणनीति के पीछे ऐसी उसकी मान्यता थी कि बस इस बार तो हम सफाचट कर देंगे, लेकिन वह 4 बार हार गया। आज पाकिस्तान भले ही परमाणु बम वाला देश हो, लेकिन उसकी जो दुर्गति है, उसकी जो बेचारगी है, उसका जो दारिद्र्य है, वो संसार भर में चर्चा का विषय है। दाने दाने को तरस रहा है, भोजन को तरस रहा है। तो मैं क्या कह रहा था कि मुसलमान जो है स्वभाव से कायर होते हैं। पाकिस्तान ने भी यह मान लिया कि वो कोई जीत नहीं पाएगा, और उसने 90 के दशक से ही, वैसे तो उससे पहले ही जो खालिस्तानी है वहीं से उसने साथ देना आरंभ किया, लेकिन उसके बाद से खूब तरीके से कि हम तो वैसे जीत नहीं पाएंगे सीमा पर, तो आतंक का सहारा लेना आरंभ किया। तो आतंक जो है वो कायरों का हथियार है, और ये जो कायरों का हथियार चला, ये स्वाभाविक है कि बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसलिए हिजबुल्लाह का जो अंत है उसका निहितार्थ बहुत व्यापक है। अब सदा के लिए इस्लाम समझिए एक शक्ति के रूप में, लड़ने के रूप में, वो इस्लाम समाप्त हो गया है। और हमें या आपको भी कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई मुसलमान सामान्य ढंग से अपना जीवन जीता है, तो हमें क्या लेना देना है। परेशानी हमें तब होती है जब हमें छुप के बम मारता है या कोई ऐसा अत्याचार करने का काम करता है, चाहे वो कश्मीर में करे या इजराइल में करे। तो इस प्रकार से ये इस्लाम का ही अंत है, क्योंकि इस्लाम यदि इस प्रकार से अब लड़ेगा नहीं तो काहे का इस्लाम रहेगा। वो 5 बार उठक बैठक तो वैसे भी अब नहीं करते, तो नमाज तो पढ़ते नहीं है, और बहुत सारी चीजें तो वैसे भी छोड़ चुके हैं वो। तो मुसलमान तो पहले भी नहीं थे, मुनाफिक थे। बहुत ऐसे काम करते हैं जो कुरान में मना किया हुआ, वर्जित है, हराम है। तो जो भी नाम के लिए वो लड़ रहे थे इस्लाम के नाम पर, वो लड़ना भी अब इनके लिए समाप्त हो गया सदा के लिए। और इसमें मैं मानता हूँ
एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, कि कर्म फल सिद्धांत कार्य करता है। मुसलमानों ने जो कर्म किए हैं, उनका फल तो उन्हें मिलना है और आज वो फल उन्हें मिल रहा है। ये दैवीय विधान है कि इस प्रकार के जो नरपिशाच हैं, मलेच्छ हैं, मानव के शत्रु हैं, उनका अंत सुनिश्चित है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इसका माध्यम इजराइल बना। इजराइल भारत का मित्र देश है और हमें इस कारण से इस सफलता में अतिरिक्त आनंद की अनुभूति हो रही है और आशा है इससे संसार निरापद होगा, संसार अधिक सुरक्षित होगा, लोगों का जीवन अक्षुण्ण होगा। तो कल की सुबह और अच्छी हो, इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वार्ताओं को सुनिए, नए नए विषय अपनी टिप्पणी के माध्यम से हमें बताइए, तो हमें अपार हर्ष होगा। तो आपसे फिर हम किसी अन्य विषय पर किसी और दिन मिलेंगे। तब तक के लिए आपको प्रणाम। जय श्री राम।